हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विल्मा रूडोल्फ अश्वेत परिवार में जन्मी थी। तो बच्चों, हमने क्या वाक्य पढ़ा है? विल्मा रूडोल्फ अश्वेत परिवार में जन्मी थी। ऊपर दिए गए वाक्य में रेखांकित अश्वेत शब्द परिवार की विशेषता है। इस प्रकार संज्ञा शब्दों यानी परिवार की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। तो बच्चों, विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं, प्रिया बहुत ईमानदार है, राहुल बहुत मूर्ख है, श्वेता बहुत लालची है। कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं बच्चों, शीतल बहुत गोरी है। या फिर आप कुछ भी बच्चों, जो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं। यह गाय बहुत भूरी है, या फिर ये काली गाय है। कुछ भी बच्चों इस तरीके जो विशेषण होते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं, यह फूल लाल है, गुलाब का फूल सुंदर है। तो जो बच्चों शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे वह सभी विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? चार प्रकार के। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। आइए इन चार प्रकार के विशेषणों को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए आप, गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी के गुणों की विशेषता बताएं। जैसे कि यथा, सुंदर, काला, मोटा, ऊंचा, नीचा, हल्का, भारी आदि। ठीक है बच्चों। आप लिख सकते हैं, वह बालक बहुत मोटा है। मोटा शब्द आ रहा है बच्चों, वह बालक मोटा है। ठीक है। आप लिख सकते हैं, यह पंखा ऊंचा है। तो बच्चों, जो ऊंचा शब्द है ये क्या है? ये विशेषण है। मोटा शब्द विशेषण है, लेकिन गुणवाचक विशेषण है। क्योंकि ये गुण बता रहा है ना। किसका गुण बता रहा है बच्चों? ये जिस शब्द की गुण बताता है, विशेषता बताता है, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा भेद देखिए, जिसका नाम है संख्यावाचक। ठीक है। दूसरा भेद है बच्चों विशेषण का संख्यावाचक। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताएं। जैसे कि यथा, दो बच्चे, कई खिलौने, एक दर्जन केले। तो बच्चों, यह जो है दो बच्चे संख्या बता रहा है, एक दर्जन केले संख्या बता रहा है। इसी तरह बच्चों क्या, कई खिलौने संख्या बता रहा है। तो इस तरह जो होता है बच्चों, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाता है, जिससे हमें किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी की भी विशेषता में क्या संख्या पता चलती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद देखिए, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा भेद है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो शब्दों के माप तोल का बोध कराएं। क्या कराएं बच्चों? जो शब्द माप तोल का बोध कराएं। जैसे कि 2 लीटर दूध। ठीक, 2 लीटर दूध की बात हो रही है। दूध है बच्चों कितना लीटर, लेकिन 2 लीटर। इसी तरह 2 किलो सेब। आगे देखो बच्चों, थोड़ा या फिर 4 मीटर कपड़ा। तो जो ये थोड़ा है, 4 मीटर है, 2 लीटर है, 2 किलो है, ये जो बच्चों वजन बता रहे हैं ना, जो माप तोल बता रहे हैं, ये शब्द हमारे कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा भेद देखिए, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उनकी विशेषता बताएं। संज्ञा से पहले आकर, जैसे यह लड़की, वह घर, मेरा घर। तो बच्चों, आप यदि कहें कि मेरा घर यह है, ठीक है, या आप कह सकते हैं वह घर मेरा है। ठीक है। या आप कह सकते हैं यह लड़की खो गई है। तो बच्चों, जिसकी ओर संकेत किया जाता है ना, यानी कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आता है उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण, यानी जो संज्ञा की भी विशेषता बताता है। ठीक है। इस प्रकार विशेषता बताने वाले शब्द चार प्रकार के होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। ठीक इसी प्रकार आपकी कक्षा बड़ी है, इसमें इसका बड़ा होना विशेषता है। मैंने कहा ना, आपकी कक्षा बड़ी है, तो जो बड़ा शब्द है बच्चों, वो इस कक्षा की विशेषता है। ठीक है। तो बच्चों, आप लोग क्या कार्य करेंगे? आपस में विशेषता बताने वाले शब्द एक दूसरे से बच्चों आप डिस्कस करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में उन शब्दों को लिखेंगे। ठीक है। यह आपका अभ्यास कार्य है। तो सभी को समझ में आया विशेषण क्या होते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं बच्चों? विशेषण के 4 भेद होते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। आज हमने जो भी पढ़ा है आप लोग इसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।